नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 14। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। अलग अलग श्लोक अर्थ, हिंदी अर्थ आपको वहां मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक अर्थ में। भगवान ध्यान योग के क्या क्या लक्षण, किस प्रकार किया जाए, वो सब इससे पहले वाले श्लोक में भी आप यदि करेंगे तो वो 10वें श्लोक, 11वें, 12वें, 13वें और अंतोदगत्वा अभी हम 14वें श्लोक अर्थ की बात कर रहे हैं, जहां पर ध्यान योग में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या करने पर ही हमें ध्यान योग का लौकिक और पारलौकिक लाभ मिल सकता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। तो जो ध्यान योग में कोई चाहे सांसारिक सिद्धि प्राप्त करना चाहे और चाहे उसका जो अंतिम लक्ष्य मुक्ति को समझना चाहे, तो उसमें उसको कुछ उसके मापदंड, अनुशासन है। कुछ ऐसे ही नहीं कि भाई आप ध्यान में आपने आसन जमा लिया, आसन में आप बैठे हैं और आपको निश्चित रूप से देखिए, हम जब शुरुआत भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लाभ होता है, लेकिन हम उसका जो वास्तविक लाभ है वो लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अब पिछले 4 सालों से 5 सालों से हम ध्यान में बैठ रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ माने मन शांति जैसा या हमारा उत्थान हो रहा है ऐसा महसूस ही नहीं कर पा रहे। तो कोई बड़ी कमी है जो ध्यान योग के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से है, वो हमने पूरा नहीं किया, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। इसी कारण से हम ध्यान योग में बैठ भी रहे हैं तो भी उसका वास्तविक लाभ, देखिए शुरू करेंगे, लाभ तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन ऐसा ना हो कि उस वास्तविक लाभ जो 100 मिलना चाहिए था, आप 2 से ही प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे ये लाभ मिल गया, मन मेरा खुश रहता है, मुझे रात्रि में नींद आ जाती है, बस इतना ही काफी है। इसके आगे बहुत कुछ है, वो तो अनंत सागर है और हम पानी की कुछ बूंद लेकर ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसलिए ये भी समझना है, ध्यान योग में लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से व्यक्ति का उत्थान, उसकी उन्नति होती है। और थोड़ी बहुत उसको ऐसा लगने लगा है मैं शांत रहता हूं, अभी लोगों से क्रोध कम करता हूं, इतना नहीं, इसके तो आगे बहुत है। तो ये समझना चाहिए कि जब बहुत ध्यान योग से मिल सकता है तो हमें क्यों कम मिल रहा है। इतने वर्ष बीत गए लेकिन हमारा कोई उन्नति उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहां जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना है, हमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहें। माने ब्रह्मचर्य का अर्थ आप समझते हैं, जीवन को यदि हम 4 में बांटते हैं तो हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हमारा जो विद्यार्थी जीवन है उसमें जो कठोर, हम एक प्रकार से अनुशासन जहां रहता है, ठीक हो गया, लैंगिक अनुशासन भी है, साथ साथ और भी कई प्रकार हम वो अनुशासन हम अगर हम गृहस्थ जीवन में भी हैं, लेकिन जब ध्यान लगाने की बात आती है उस समय पर हमें गृहस्थ और अलग अलग प्रकार हम वो रूप हमें छोड़ देना है कुछ समय के लिए, ठीक हो गया। हमें सांसारिक रूप से निकलकर एकदम माने लैंगिक अनुशासन तो करना ही है, बाकी और जो रिक्वायरमेंट्स है ब्रह्मचर्य के लिए वो यहां पर भी हमने थोड़ा सरल करके लिखा है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक हो गया। तो जब आप ध्यान योग में प्रवृत्त हो रहे हैं तो आपको कोई स्पर्श अच्छा लग रहा है, कोई स्पर्श बुरा लग रहा है, इस प्रकार इस विभेद से निकलना है, इस अंतर से निकलना है। नहीं तो कब वो हमें
जाल में फंसा लेगा, पता नहीं लगेगा। ठीक हो गया। और माने वस्तु का, व्यक्ति का स्पर्श हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे अपने को निकलना है। क्योंकि हमने तो संसार की मुख्य विचारधारा को ही हमने डिनाई कर दिया कि हमें तो संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, यहां तक कि मन, बुद्धि, शरीर को भी हम संसार का मान रहे हैं। इसी से तो हमें, इसी ट्रैप से तो निकलना है। तो इसलिए संसार का कोई भी स्पर्श, संसार का कोई भी शब्द कि भाई ये इसकी वाणी बहुत अच्छी है, ये शब्द मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इसका शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी वाणी कर्कश है, धीरे धीरे संतर को हमें समाप्त करना चाहिए। तो यहां ब्रह्मचर्य के लिए भी माने वो तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ही है। जो भी आप लोग माने गृहस्थ जीवन में है, वानप्रस्थ में है, तो कुछ समय के लिए हमें ये जो अनुशासन है वो हमें करना ही चाहिए। कठोर अनुशासन का पालन करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। माने शब्द, स्पर्श, रूप, कोई रूप हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कोई रूप हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, तो इस अंतर से भी निकलना है। रस, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट है, ध्यान रखना है। ये आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि फिर मेरे माने अगर हमारे अंदर इनमें से कोई दोष बहुत ज्यादा है तो मेरे दोषों की बात सामने आ रही है, और अभी फिर इसका मतलब मैं बहुत दूर हूं। यदि आपके अंदर, देखिए संसार में है तो सदोष संसार, दोष तो होगा ही, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा आप माने एकदम माने बेचैन उठते हैं, आपके इनमें से किसी भी माने कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में से किसी भी उसमें दिक्कत आती है तो आप एकदम बेचैन उठते हैं। इसका मतलब अभी आप आध्यात्मिक चिंतन अभी हमारा बहुत कमजोर है। ठीक है। रूप देखकर बहुत उतावले हो जाना, कमजोर हो जाना, ये रस खाने का है, ये मुझे बहुत स्वादिष्ट, इसके लिए तो मैं 100 किलोमीटर जा सकता हूं। मतलब आप समझ सकते हैं इसका मतलब तो संसार में बहुत बुरी तरह वो उसको फंसा लिया है संसार ने। मतलब मैं ऐसा किसी का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर भी ऐसे दोष हैं और हम चाहते हैं वो दोष निकलें। लेकिन आप देखते हैं लोक व्यवहार में कई लोग ऐसे हैं जो भोजन के इतने ज्यादा माने इनको क्या बोले, जिह्वा के इतने गुलाम हो गए हैं कि वो खाने के लिए केवल उस स्वाद के लिए 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक चले जाते हैं। देखिए ये दो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। मैं यहां भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं आगे 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में करूंगा क्योंकि मुझे यहां पर तामसिक प्रवृत्तियां, भोजन ऐसा दिख रहा है, ज्यादा पवित्रता से मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये एक अलग विचारधारा है। मैं वहां पर कोई स्वाद के लिए अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरा व्यक्ति है कि मैं यहां से 200 किलोमीटर बाद ही भोजन करूंगा, वहां का जो वहां का स्वाद है दाल मखनी का, वो यहां कहां मिलता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बुरी तरह से संसार ने अपने ट्रैप में, अपने जाल में उसको फंसा लिया है। ठीक हो गया। तो हम में से कहीं ना कहीं यहां फंसा ही हुआ है। कोई शब्द, उसको ये शब्द मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया, क्या क्या बोलता है, क्या समझ में आता है। ठीक हो गया। अब समझना है ये संसार में गायन, वादन और नृत्य कला का जानकार होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अपने पूरे जीवन को उसका एक प्रकार से हम उसके ऊपर रखना है, उसका गुलाम नहीं बनाना। ये बात याद रखनी है। मैं संगीत की सारी कलाओं से परिचित होने के बाद भी संगीत का गुलाम नहीं हूं, संगीत का जानकार हूं। ये प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि भाई मैं जब कहते हैं भाई आपका ध्यान का समय, कोई बात नहीं, हम तो भगवान के लिए ही हम गायन करते हैं। हमारा गाना कोई वो थोड़ी है, संसार के लिए थोड़ी, भगवान के लिए हमने जाना है। ठीक हो गया। जो वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। तो हमने जानने के लिए ये 7 अलग अलग स्वरों को समझा, बहुत बढ़िया गाते हैं, लेकिन हमारा गायन भगवान के लिए। लेकिन जब उसको कभी माने आध्यात्मिक चिंतन में वो मग्न है और उसको चुनना हो आध्यात्मिक चिंतन में और संगीत में, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य तो वही है ना। अगर कोई विशेष प्रकार का राग हमें ईश्वर की तरफ धकेल रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि अब हम हर प्रकार का शब्द बोलते हैं, हमें वही राग सुनाई देता है। ईश्वर
से मिलने की भावना हर शब्द में दिखाई देती है, तो फिर हम आगे निकल आए हैं। तो इसलिए अपने को बांधना नहीं है, कोई ऐसा अपने कमजोरी नहीं रखनी है। कोई शब्द, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध, ये बहुत अच्छी सुगंध है, ये परफ्यूम बहुत बढ़िया है, ये लगाता हूं तो मैं बड़ा अपने आप को इसमें ये भी समझना है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत आध्यात्मिक महसूस करता हूँ। शुरुआत में तो ठीक है, आप कोई ऐसे परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंध का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसके पारंगत हो जाएंगे, फिर आपको इसके नीचे माने इसका गुलाम नहीं बनना है, इसके ऊपर रहना है। कि हमने शुरुआत की थी उस समय हम धूप अगरबत्ती उसी प्रकार की, अभी पता लगा वो धूप अगरबत्ती तो रही नहीं, तो मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूं, मुझे वो आध्यात्मिक लगता था। ऐसा नहीं, क्योंकि हमें ये बार बार बताया जा रहा है कि संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, शरीर हमें माने उसकी पहुंच आत्मा तक नहीं है, वो आत्मा अनुभूति नहीं करा सकता है। इसलिए आप किसी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, विचार के गुलाम ना बने, ठीक है। ये अपने को बहुत क्लियर बताया है। तो जब हम ध्यान में बैठते तो एकदम ब्रह्मचारी वाले लक्षण हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। ये अभी ये बात समझनी है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में पति पत्नी साथ में, और उसका तो देखिए एक प्रकार से धर्म को धारण करके वो अग्नि को साक्षी मानकर उसने फेरे लिए हैं, तो वो जो संतान उत्पत्ति हो रही है वो तो एक प्रकार से वो धर्म को लेकर ठीक हो गया। और एक होता है कि भाई व्यक्ति व्याभिचारी है, व्यक्ति केवल भोग के लिए शरीर किसी के साथ संसर्ग करता है और वो कोई संतान उत्पत्ति कर देता है, तो वो एक माने अधर्म की दृष्टि है। उसको आपने क्या सिखाया? जब हमने खुद ही कोई मान मर्यादा रखी नहीं है, उससे उत्पन्न जो संतानें होंगी उनको हम क्या सिखाएंगे? इसलिए बहुत ही माने अनुशासन के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ भगवान ने अलग अलग रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त किया है, और हम उन्हीं से ही एक प्रकार से विद्रोह करके, दगाबाजी करके हम किसी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ केवल शारीरिक आकर्षण में इतने ज्यादा बह जाते हैं कि हम अपनों का ध्यान नहीं करते, अपने माता पिता, समाज, नात, रिश्तेदारों के सारे नियम, कायदे, कानून तोड़ देते हैं। और किसकी बात करते हैं? मुझे प्रेम हो गया है, तो उसको क्या कह सकते हैं? इसलिए अपने को अच्छे से विचार करना है कि जब हम प्रेम की बात करते तो सार्वभौम में समझना चाहिए, भगवान ने अपने आप को हर जगह भी व्यक्त किया है। तो ये कैसा प्रेम है जो मेरे माता पिता, भाई बंधु, उनको छोड़कर केवल कुछ समय के लिए किसी पुरुष, किसी स्त्री विशेष के शरीर आकर्षण तक ही सीमित है। तो ये अपने को समझना है, नियम से चलना है। और जब हम नियम से चलते हैं तो हम पति पत्नी मिलकर धर्म से संतान उत्पत्ति करते हैं, और केवल हम जिसको बोलते हैं भोग दृष्टि से हम जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो वो एक प्रकार से अधर्म से उत्पन्न व्यक्ति कहा जा सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि नियम पालन करना है, सामाजिक मर्यादा, सबको हम एक्सेप्ट, वैसे तो हम सोशल होने की बात करते हैं हर बार कि मैं सामाजिक होना चाहिए, और जहां हमें माने हमारा कोई ऐसा माने कि इसको क्या हार्मोनिक इसको बोलेंगे, ड्रग्स है एक प्रकार का शरीर में वो, और जब वो इतना अधिक बढ़ जाता है हार्मोन का कारण, तो हम समाज के नियमों को भी ताक पे रख देते हैं। माने हम सोशल होने की बात कहाँ करते हैं, और जैसे ही हमारे भोग की बात आती है हम अनसिविलाइज्ड, अनसोशलाइज्ड होने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये अपने को बड़े विचार अच्छे से समझना है कि हमारी परिभाषाएं हम अपने मन से बदल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से ठीक नहीं है। तो नियम, कायदा कानून और अनुशासन, सदाचार में रहना है, तो वो दोनों ही दृष्टि से आपको यह लोक परलोक दोनों में आपको शांति की अनुभूति होगी। आपको धर्म से अर्थ, कामना पूर्ति और अंततोगत्वा मोक्ष मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है पहली शर्त क्या है? हम ध्यान में बैठते हमारे अंदर कोई अनुशासन ही नहीं है। अरे भाई, पति पत्नी है,
अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए, तभी भी वो कोई भोग की वस्तु नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो हम जब ध्यान में बैठते तो हम कोई ऐसा नियम बना रहे हैं कि नहीं भाई हम ऐसा हमारा एक माने नियम है केवल भोग के लिए शरीर को माने लौकिक आनंद के लिए शरीर का प्रयोग नहीं करना है। हम इस यंत्र के जरिए, शरीर रूपी यंत्र के जरिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लौकिक नहीं पारलौकिक तक पहुंच सकते हैं। तो केवल हमने यहीं तक इसको भोग की वस्तु मानकर रखा है, तो फिर हम कहाँ बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे। तो कोई पूछता है कि क्या चूक हो गई है, तो अनुशासन की चूक हो रही है। हम माने पति पत्नी भी हफ्ते में एक बार इस प्रकार से रहें कि जैसे एक प्रकार से कि भाई मेरा समर्पण है ये प्रकृति को, कि मैं अपने, क्योंकि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता है, ध्यान रखना है, ये उपनिषदिक बात है, सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने आप को ही चाहता है, अपने शरीर को, उसको सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से ही है। तो अगर वो अपने शरीर का सुख कह लें आप, शारीरिक सुख, एक दिन 2 दिन कॉम्प्रोमाइज करे, उसको प्रकृति की सेवा में भेंट करे कि मैं आज शरीर का कोई भी मन वचन वाणी से कोई ऐसा लैंगिक आनंद नहीं लूंगा, मैं आज व्रत करूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है। कोई कहता है कि क्या धन ही सबसे बड़ा बल है। अरे धन को देने के लिए कौन कह रहा है, लेकिन आपने तो सब नियम अपने हिसाब से बना रखे हैं। फिर जब अपने हिसाब से बनाएंगे तो कुछ रिवर्ट नहीं आएगा, तो ये मत बोलिएगा कि आया क्यों नहीं। तो आप धन को ठीक है मत कीजिए, धन का दान भी मत कीजिए, लेकिन आप पहले ये तो समझिए ना कि त्याग का अर्थ क्या है। धन का त्याग त्याग है, लेकिन धन का ही त्याग केवल त्याग नहीं है, वो बात सही है आपकी, लेकिन आपने क्या और दूसरे त्यागों को समझा है क्या। सबसे बड़ा त्याग तो यही कि भाई आप अपने जीवन में लैंगिक अनुशासन है कि नहीं है, कि पति पत्नी केवल भोग दृष्टि से ही वो उन्होंने धर्म धारण किया है, अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने संबंध बनाया है या फेरे लिए हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो जब भी हम बात करते हैं पति पत्नी के जुड़ने की, एक होने की, तो ये पूरी तरह माने देवताओं के आशीर्वाद की दृष्टि से ये हमने एकता ली है। तो एक माने जैसे मंगलवार वाले दिन, या आपको जैसे भी आपको ठीक लगता है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि उस दिन हम एकदम ब्रह्मचारी की तरह रहेंगे, और उसका भी नियम माने दूसरे दिनों में भी हम ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी भी कोशिश ऐसा कर, माने सूर्योदय हो रहा उस समय संसर्ग नहीं करेंगे, सूर्यास्त हो रहा उस समय संसर्ग नहीं करेंगे, इस प्रकार का विचार करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा मापदंड है ध्यान योग में। ब्रह्मचर्य नहीं है, जीवन में अनुशासन नहीं है, आप ध्यान योग बहुत लंबे समय से कर रहे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे माने कई अलग अलग कोई मिशन लगे हुए हैं ध्यान में, लोगों को ध्यान सिखाते हैं। दूर से देखने में बहुत सुंदर भी लगता है कि कितना बढ़िया ये लोग कर रहे हैं, ध्यान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा बारीकी से देखते हैं तो वहां पर क्यों इतने लंबे समय के बाद भी ध्यान योग में कोई बड़ी लौकिक या पारलौकिक प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो यहां भगवत गीता के 6 अध्याय के 14वें श्लोक का अर्थ को समझिए। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित अपने जीवन में इस मूल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको तो धारण किया नहीं है। करते रहिए आप दिखावा, करते रहिए आप टेलीविजन में प्रेजेंटेशन बड़ा बड़ा देते रहिए। तो जब तक हम जीवन में ब्रह्मचर्य का कठोर पालन नहीं करेंगे, तब तक हम ध्यान योग में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। ये एकदम तय बात है। आप इसको जैसे मर्जी प्रूव कीजिए, यहां प्रूव करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो मोक्ष है इसकी गारंटी और इसकी वारंटी अपने को ही लेनी पड़ती है। दूसरे को दिखाने से, दूसरे को बताने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो कहता देखा मैंने सामने वाले को चुप करा दिया, मैंने उसको बोल दिया कि नहीं नहीं, ध्यान योग में चाहे ब्रह्मचर्य हो ना हो सब चलता है, तो कराते रहिए चुप। आप कितने ज्यादा बेचैन है ये तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए हम सबको ये बात समझनी होगी
कि अगर हमें ध्यान योग करने के बाद भी उसकी शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ब्रह्मचर्य हमने धारण नहीं किया, और उसमें क्या है, भय रहित हो, और ऐसा माने मेरा आगे भविष्य में क्या होगा, भूत काल में हो गया, मेरा शरीर चला जाएगा, इसको दूर करना है। भय रहित हो तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला। ठीक है, तो इसके पहले वाले श्लोक को भी कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम ध्यान के लिए बैठते तो शरीर को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, और दृष्टि भी हमें केंद्रित रखनी है, बहुत माने आंखें पूरी तरह खोलनी भी नहीं, आंखें पूरी तरह बंद भी नहीं करनी है। तो शांत चित्त रहेगा, बहुत ज्यादा विचार नहीं चलेंगे, शांत अंतःकरण वाला, सावधान, माने ये हर जगह आता है ये, तो इसलिए आप ये बात समझ लीजिए। अब भारतीय दर्शन में क्या, सभी दर्शनों में उस व्यक्ति का बहुत गुणगान होता है जो जीवन में अनुशासित है, सदाचारी है, सावधान है, कोई नियम ही नहीं है। आप खुद विचार कर लीजिए ना, आप क्या उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा सम्मान कर सकते हैं जिसके जीवन में कोई नियम, कोई अनुशासन, कोई सदाचार नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझने, चाहे मैं अनुशासन का पालन ना करूं, लेकिन मैं ये तो समझता हूं कि नहीं, सामने वाला बहुत अनुशासित व्यक्ति है, तो मेरे मन में अपने आप ही उसके प्रति बहुत सम्मान तो आता ही आता है। मतलब हो सकता है कि माने कोई राक्षस इस बात को समझता है कि मैं राक्षस हूं, लेकिन राक्षस इस बात को भी समझता है कि सामने वाला देवता है, देव है, देवतुल्य है। वो देवतुल्य बन जाता है जब उसके जीवन में कठोर अनुशासन हो जाता है कि सुबह का समय है, सुबह किस प्रकार से रहना है। और हमारे तो अलग अलग भारतीय दर्शन में राग भी अलग अलग समय अनुसार तय किए गए हैं। ऐसा नहीं जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, तो ये फिर राक्षसी संस्कृति कहा जा सकता है। तो मन, फिर आपको पता है, मन तो हम संसार का मान रहे हैं, और अगर मन कहीं हार्मोन के कंट्रोल में चल रहा है तो आप तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देंगे। आप जानते हैं कि किस प्रकार से हार्मोन कार्य करता है, तो इसलिए हम बाय द बुक जाएंगे, बाय द मन नहीं जाएंगे। आपने कहते कई बार सुना होगा, बाय द बुक यानी हमारा शास्त्र, हमारे गुरुओं का, हमारे ऋषियों का, हमारे उपनिषदों की जो बातें हैं, हम उनके अनुसार चलेंगे, उनकी आज्ञा अनुसार चलेंगे। बाय द बुक आप चल के दिखाइए तो फिर आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, तो फिर तो पापी व्यक्ति के मन में कुछ भी पाप कर्म आएगा वो करता रहेगा। तो इसीलिए ये बात कहना ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी भी हैं हमारा मन नहीं करता है, फिर भी हमें, माने हम सब चाहते हैं, हमारी संतान है, हम उसके जीवन में हम सब, चाहे मैं स्वयं बहुत बड़ा पापी हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरा जो पुत्र है, मेरी पुत्री है, वो समय पर उठे, अध्ययन करे। हो सकता है बहुत बड़ा कोई व्यक्ति, माने मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं बहुत बड़ा डैकोइट हूं, डाकू हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरा बेटा, मेरा सुपुत्र, उसको अनुशासन जीवन में आए, वो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। वो मैंने, जैसे मैंने बोला ना, वो भी बस बात को समझता है कि वो गुण मेरे अंदर नहीं है, लेकिन होना चाहिए मेरी संतानों में। तो क्या आप प्रसन्न हो पाएंगे? जो आपके अंदर अवगुण है, कुछ ऐसे अवगुण हमारे संतानों में आते हैं, तो क्या वो अवगुण संतानों में आपको अच्छा लगेगा? ये आप संसार में जो देखते हैं। इसीलिए अच्छे से समझ लेना है कि हमें अवगुणों से बचना है, तो एक ही तरीका है, कठोर अनुशासन, सावधान योगी, मन को रोक कर। जैसे मैंने मन की बात क्यों बताई, क्योंकि बार बार ये होता है ना, मन में जो आएगा वो करेंगे, नहीं, मन के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार मन को चलना पड़ेगा। मन के पास कोई वैसा विवेक, जजमेंट पावर नहीं है। बुद्धि के पास तर्क शक्ति है, वो उसको अपने काबू रखे, और उसमें फिर आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि बुद्धि में भी आपको जो अनुशासन है वो शास्त्र अनुशासन डालना चाहिए। ठीक हो गया? किसी व्यक्ति ने कोई बोल दिया आज आपको, वो नहीं, हमारा जो, जिसको हम बोलते हैं कर्तव्य परायणता, हमारी निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हमारी कर्तव्य परायणता धर्म के लिए कहें, शास्त्र के लिए है, और शास्त्र को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। धर्म की गति आप समझते हैं बड़ी सूक्ष्म होती है। धर्म अच्छों को धर्म संकट में डाल देता है कि करें कि ना करें, और वो
हम जब गुरुओं के सानिध्य में बैठते हैं श्रद्धा विश्वास विनम्र होकर, तभी सीख सकते हैं। अभी अहंकार में बैठे हैं, मुझे सब कुछ पता है, तो फिर आप सीख चुके। ठीक है, तो मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला हमेशा ईश्वर के प्रति ध्यान करता रहे। कुछ भी काम कर रहा है वो ध्यान में तो करना ही है। वो वैसे भी जैसे इससे पहले वाले श्लोकों में आया था, हो सकता है आप बैंक में कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, संध्या में आपको ध्यान का समय मिलता है, शाम को आप आते हैं, हाथ पैर धोकर नहाकर स्नान करके भगवान के ध्यान में बैठते हैं, आसन लगाते हैं, लेकिन अब आपका जो अटैचमेंट है वो बैंक में भी छूटता नहीं है। आप कोई इंजीनियर है, कोई आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जब भी आपको 1 मिनट का समय मिलता है तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। किसके लिए चल रहा है प्रोजेक्ट? मन में एक क्लियर है कि अंततो गत्वा प्रभु सब कुछ तुझे ही तो समर्पित करना है। तो जिसने पहले से तय किया हुआ है, कोई बोलता है सर बुढ़ापे में करेंगे ना, जिसने जिंदगी भर कभी नहीं किया है, बुढ़ापे में वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको ट्रैप में वो फंस चुका है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। मरने के बाद उसको दोबारा इसी चक्कर में फंसे रहना है, फिर दोबारा पुनर्जन्म होगा, फिर वही वो अपने लिए प्रयास करेगा, फिर वो सक्सेस होगा, अनसक्सेसफुल होगा, फिर सक्सेसफुल होगा, फिर विवाह होगा, संतानें होंगी, बीमार हो जाएगा, बीमार उसकी पत्नी, भार्या, माने परिवार के और लोग, बच्चे, ये सब ऐसा चलता रहेगा। फिर कोई चला गया, आ गया, कोई मृत्यु हो गई, किसी की रोग हो गया, चलता रहे। तो हमने खुद ही तय किया है ना। और अगर हमने दूसरा पाथ तय कर लिया होता कि नहीं नहीं प्रभु बहुत हो गया, मैं अब समझ चुका हूं, ये माने संसार में तो मुझे कहीं दिखता नहीं, उस प्रकार का जो मैं आनंद की परमानंद के बारे में सुनता हूं संसार में नहीं है, मैं समझ चुका हूं। चाहे आप मुझे करोड़पति अरबपति संसार का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बना दीजिए प्रभु, इस संसार में वो नहीं है, मैं समझ चुका हूं। ये ट्रैप है, इसमें व्यक्ति फंसा का फंसा रह जाएगा। 1000 साल की आयु दे दे, 5000 साल की आयु दे दे, या 10,000 साल की आयु भी दे दे, तब भी मैं संसार में परमानंद का अनुभूति नहीं कर सकता हूं। तो जब वो व्यक्ति ये बात समझ जाता है, फिर वो जाता है मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ, और वो तो फिर वास्तविक अमृत है। ठीक हो गया? जैसे बोलते हैं ना, अमृत भी एक आपने पढ़ा होगा अमृत रस के बारे में, कि अगर वो पी लिया जाए तो हमारा शरीर मरता नहीं, लेकिन वो परमानंद की गारंटी नहीं है। आपका शरीर मरेगा नहीं, लेकिन आप सुखी हो गए, वो अमृत के पास भी नहीं है। तो उसको हम माने मुक्ति को अगर तुलना करते हैं अमरता के साथ कि भाई मुक्ति क्या है, वो तो फिर वास्तविक मणि है, और अमृत वो तो कांच की मणि है। ठीक हो गया? तो बहुत माने ये अब इसमें अब अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं कि प्रभु अभी तो हमें मुक्ति नहीं चाहिए। देखिए, मुक्ति नहीं चाहिए ये मैं तय करने वाला कौन होता हूं? मेरी अभी बुद्धि अपरिपक्व है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य निकल जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। तो हम सबका एक ही लक्ष्य है, मुक्ति तो चाहिए ही। हम सबको जो चाह है, मैंने पैसे से करेंगे क्या? मैं जैसे मेरे पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख रुपए किसी को दे दे, चैम्बर में बंद कर दे, तो क्या उस पैसे को कोई लाभ है? कहते चैम्बर से आप निकल नहीं सकते। आप जितना पैसा मांगेंगे सारा मिलेगा आपको। 500 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ मिलेगा, लेकिन आप उस चैम्बर से निकल नहीं सकते। आप 5x5 के एक चैम्बर में बंद है, क्योंकि उस धन से आपको सुख चाहिए। उस धन को लगाकर आप इस शरीर को सुख, माने आपको ऐसा लगता है कि उससे मिल जाएगा, लेकिन वो अस्थायी होता है। माने आपने उस धन से वाहन खरीद लिया, कार खरीद ली, बहुत बड़ा जेट प्लेन खरीद लिया, वो आपको लगा मैं सुखी हो गया, कुछ दिनों के बाद ही, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगते हैं। गाड़ी खरीदी, फिर पता लगा कि नहीं यार ये तो इसमें ये भी होता है, ये समस्याएं होती हैं, और उल्टा कई बार तो दुख बढ़ जाता है। फिर आपने एक फाइटर जेट ऐसा मन में कल्पना है कि मैं फाइटर जेट की स्पीड से यदि मैं चलूं तो कितना आनंद आ जाएगा। तो आपको फिर इस प्रकार के महंगे जेट का विचार आया कि मैं ऐसा, फिर वो भी आपके पास आ गया कि अगर मैं इस गति से चलूं तो मेरा समय बच जाएगा। तो क्या उसके बाद भी आपको सुख मिला? ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। संसार में रहते हुए आपको कहीं भी वो सुख मिलेगा नहीं, मिराज दिखते रहेंगे आगे आगे। मतलब थोड़ा और आगे बढ़ जाएं शायद, कि मैं अभी 100 करोड़ ही कमा रहा हूं, शायद 200 करोड़ में हो जाएगा,
कितना मर्जी कमा लीजिए, कितना लंबा जीवन यहां ले लीजिए, इस संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति जो इस संसार से बिलोंग करता है, आपको परमानंद, वास्तविक शांति अनुभव नहीं हो सकती। वो बदलता रहता है, ये माने वो उसको, उसका ढांचा ही ऐसा डिजाइन किया गया है, संसार को बनाया इस प्रकार से गया है कि वो आप कुछ दिनों के बाद फिर चाह करते हैं कि कुछ और, कुछ और वो कुछ और क्या है? परमात्मा, जो जिस माने हम जिसका अंश हम कह सकते हैं, हम उसी का स्वरूप है। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। माने जिसको मैं अभी बोल रहा हूं, मैं शरीर, ये है मेरा, वो है मेरा, ये मेरे रिश्तेदार, कुछ नहीं है। वास्तविकता में मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, और मैं अपने आप को यदि पालूं फिर मैं परमानंद को प्राप्त कर लूंगा। और वो मेरा अपने आप को ढूंढना आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। ठीक हो गया? तो थोड़ा और सरल शब्द, जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का ही है, उसके राग द्वेष, ठीक हो गया, वो कमजोर पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, होकर स्वतः मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं, और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग हो जाती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है, और उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाला प्रशांतात्मा है। ठीक हो गया? तो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो हम ही हैं, यानी आत्मा का ही जो बड़ा स्वरूप परमात्मा, या उस महासागर की ही बूंद आत्मा। इस प्रकार से तो ब्रह्मचर्य के बारे में अपने को ये समझ में आया। ब्रह्मचर्य के बारे में और ध्यान रखना है, मान, बड़ाई और शरीर के आराम से दूर रहना। खासकर जब ध्यान योग में लग जाते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत सरल हो जाता है ध्यान योग से सिद्धि करना, जो पहले से ही वैवाहिक जीवन में फिर भी नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। हमें लगता है कि देखो हम संसार में ये कर देते हैं, हमारा बच्चा तो संसार में ऐसा दूसरों को इंप्रेस करके ले आता है, वो झूठ बोलकर भी, वो झूठ बोलने में बड़ा माहिर है। कई बार हम बोलते हैं, माने हम अपने बच्चे के गुण ऐसा मानते हैं कि देखा है वो ऐसा कर देता है, उसको ये पहचान बहुत है, वो उसका, तो अपने को ध्यान रखना है ये गुण है कि अवगुण। ये तब समझ में आता है कि जब हम वास्तविकता को बार बार प्रयास के बाद भी नहीं पा पाते। तो इसलिए ये ध्यान देना है, खोटा सिक्का कहीं नहीं चलता है। कुछ देर के लिए ऐसा लग सकता है कि मैंने धन बना लिया है, इसलिए धन वास्तविक बनाना है, वास्तविक स्वर्ण ही अर्जित करना है, वास्तविक सोना। और आपको पता है एक फुलिश गोल्ड भी होता है, जो आप चाहे कई टन भी आप खरीद सकते हैं थोड़े ही पैसे में, फुलिश गोल्ड, आयरन पायराइट, लेकिन उसका वास्तविक सुख से कोई संबंध नहीं है। वो वास्तविक सोने जैसा एक दिन, 2 दिन या कुछ महीने चमक सकता है, लेकिन जो 24 कैरेट गोल्ड है या 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषण है, वो आजीवन ताउम्र ऐसे ही चमकते रहेंगे। वो मिट्टी में भी गिर जाएगा गोल्ड तो भी वो वैसे ही चमकता रहेगा। उसको फर्स्ट क्लास मेटल बोला जाता है, स्वर्ण को, सोने को, गोल्ड को। तो कोई ये ना समझे कि मैंने आयरन पायराइट, फुलिश गोल्ड या फूल्स गोल्ड इकट्ठा कर लिया है तो वो मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति कर देगा। मैंने जिस प्रकार मैंने समझाया कि हम संसार में बड़े दक्ष हो गए हैं, मेरा बच्चा संसार वालों को ऐसा, या मैं स्वयं, मैं बड़ा जल्दी मूर्ख बना देता हूं मैं, और अब इसको मैं गुण समझकर बताता हूं। बाद में समझ में आता है कि ये गुण नहीं, वास्तव में अवगुण है। हम जहां तक 10 साल में नहीं पहुंच पाए आध्यात्मिक दृष्टि से, सामने वाला बहुत कम आयु का 1 साल में ही उसने ध्यान योग लगाना शुरू किया और उसका सिद्ध हो गया। ठीक हो गया? तो ये मुझे क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई मैं नियम कायदा कानून मानता ही नहीं हूं, मैं मेरा बहुत करता हूं, तो उसको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए संयमित जीवन जीना, और ये बहुत माने जन्मों के पुण्यों के कारण ही ऐसा हो सकता है।
नहीं तो संसार में वो बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तुरंत इनमें आकर्षित हो जाता है। इसका संयमित होकर पालन करे तभी व्यक्ति ध्यान योग से लौकिक और पारलौकिक, जैसे हमने पुरानी रिकॉर्डिंग में सिद्धियों की बात की थी, वो बात एकदम सही है। जब आप इसमें पारंगत हो जाते हैं तो आपको सिद्धियां भी आपके ओर आती हैं। आपको एक प्रकार से ट्रैप ही है वो भी, सिद्धियों में भी हमें फंसना नहीं है। वो ठीक है, वो आती हैं आपके सामने, आपको माने आपके मन में कई माने सामान्य बुद्धि से कई गुना तेजी से हम किसी वस्तु को समझ सकते हैं। ये सब चीजें हैं, ऐसे वो ध्यान योग में बैठने से मिलने लग जाता है। लेकिन फिर अगर उसको संसार में ही लगा देंगे तो फिर संसार से निकलने का जो मार्ग बनाने का प्रयास करें तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सिद्धि में फंसना नहीं। तो लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से व्यक्ति का उन्नति होगी, लेकिन व्यक्ति को लौकिक सिद्धि में ऐसा फंसना नहीं है कि संसार का ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे संसार ही जब वही, उसी से तो निकलना था। तो ये बात एकदम क्लियर रखनी है। ध्यान योग में साधक सदैव मन को वर्तमान में ही रखे, भूत या भविष्य की चिंता ना करे। ध्यान रखना है, चिंतन कर सकते हैं कि अभी मुझे वर्तमान की परिस्थिति को थोड़ा अच्छे से क्रियान्वित करना है, तो मैं इस प्रकार चिंतन मेरा है, लेकिन मैं चिंता में लगा हूं 10 साल के बाद मैं कैसे कर लूंगा, मेरा ऐसा कैसे रहेगा, या भूतकाल में वो हो गया था, इस कारण से बीमारी हो जाए, ये इसी कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमारा ध्यान में मन लग रहा है, हम लौकिक रूप से भी बड़े ज्यादा परेशान हैं, कई बीमारियां शरीर में आ गई हैं। तो भूत और भविष्य की चिंता नहीं, चिंतन किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। वर्तमान के कार्यों में आप अपना सारा बुद्धि मन वहीं लगाएं तो आपको कुछ यहां अर्जित हो सकता है। ध्यान योग में भी आपको कुछ बड़ा उन्नति हो सकती है। तो ये लक्षण बताए हैं कि उस व्यक्ति को जिसको भूत और भविष्य की चिंता बहुत रहती है, उसको ध्यान योग में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो ध्यान लगा ही नहीं पाता है। जब भी वो बैठता है, उसको बोला नासिका के सामने देखो, वो भूतकाल के बारे में सोचने लग जाता है, भविष्य काल के बारे में सोचने लग जाता है। कहां ध्यान लगाएगा वर्तमान में? वर्तमान में रहता ही नहीं है वो। तो इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा भूतकाल भविष्य काल की चिंता में रहते हैं, उन लोगों को भी ध्यान योग से कुछ बड़ा अर्जित नहीं हो सकता है। ठीक हो गया? तो भूतकाल या भविष्य काल की कितनी भी चिंता कर लें, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अब चिंता करें, मैंने अपने समय डिसाइड किया था कि मैं ध्यान में लगाऊंगा, अब वो ध्यान का समय किसमें लगा रहे हैं आप? भूतकाल और भविष्य काल की चिंता में। ठीक हो गया? तो ये एक प्रकार का खंडित ध्यान है, माने अधूरा ध्यान है। अब वैसे बैठे हैं आप, इतने घंटे बैठे रहे, खंडित ध्यान में समय व्यर्थ ही चला जाएगा, ऐसे ही चला गया। माने हम ना तो भविष्य काल के लिए कुछ कर पाए बैठे बैठे, ना भूतकाल के लिए कुछ कर पाए, और हमने जो ध्यान के लिए समय बनाया था वो भी हमारा व्यर्थ हो गया। इस प्रकार हम हर प्रकार से खाली हाथ ही रह जाएंगे। इसलिए ध्यान योग के नियम है ये कि पूरे अनुशासन में ब्रह्मचारी जिस प्रकार रहता है वैसे ही रहना है, भय रहित रहना है। किसी प्रकार का भी शरीर का मेरा शरीर चला जाएगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, इतने वर्ष के बाद मुझे बीमारी हो जाएगी, ये सब वो ज्यादा इसी प्रकार से आदमी, माने भय रहित होने का यही अर्थ है ना कि व्यक्ति भूतकाल भविष्य काल के बारे में बहुत अधिक कैसा चिंता नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूं बार बार, वर्तमान के किसी कार्य को लेकर वो क्या प्लान करना, वो चिंतन कर सकता है कि अभी 2 दिन बाद वो लोग आने वाले हैं, तो मैं इस प्रकार इस काम को और अच्छा करूं। लेकिन भविष्य काल माने जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में अनावश्यक विचार करते रहना। मेरा जोर किस में है? मैं कर्म कर सकता हूं तो कर्म तो मैं कर ही रहा हूं, अपने जितना मुझसे हो सकता है मैं कर्म करता रहूंगा। लेकिन जो मेरे बस में नहीं, आप उसकी चिंता में लगे रहते हैं। मान लीजिए मैं सोच रहा हूं कि 10 साल के बाद मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा? अरे भाई, अभी के लिए वर्तमान के लिए आप प्रयास कीजिए ना, जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा बेहतर कीजिए। आप आपके बस में केवल यही, भगवत गीता भी यही बोलती है, हमारे बस में क्या है? कर्म। तो आप कर्म कीजिए ना। क्यों आप 10 साल के बाद बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा उसके बारे लगे हुए हैं? और अगर आप वर्तमान में अच्छे से करेंगे और भगवान के संविधान को मानते हैं तो 10 साल के बाद वो हो ही जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो भी व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए जो ठीक था भगवान आपने करा दिया। मेरा विचार यह था कि शायद
उसको मेडिकल में बड़ी डिग्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके भाग्य अनुसार उसको एमबीबीएस नहीं मिला, उसको कहीं और मिल गया। बहुत बढ़िया प्रभु, जो उसके लिए उचित था आपने कर दिया, क्योंकि वास्तव में जो होना चाहिए था वो तो हो ही गया ना। आपके 10 साल पहले चिंता करने का क्या लाभ मिला? इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ध्यान भी कोई लाभ नहीं दे पाएगा जो भविष्य की और भूतकाल की चिंता में रहता है। फिर मैं बता रहा हूं, आप पूरा बल लगाइए कर्म क्या करना चाहिए। कर्म नहीं हो पाया तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो इसी कारण से हम कई अलग प्रकार की बीमारियों से भी पीड़ित हैं। तो इस प्रकार हम ध्यान योग में आगे बढ़ रहे हैं और हमने छठे अध्याय के 14वें श्लोक अर्थ को समझने का प्रयास किया। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।